ये सर सबसे पहले अपने माँ के चरणों में झुकाइए। दूसरे नंबर पर अपने पिता के चरणों में झुका दीजिए। तीसरे नंबर पर जो भी आपसे बड़ा हो उसके सम्मुख भी ये सिर झुकाइए। लास्ट में अपने गुरु के चरणों में झुक जाइए। गुरु के चरणों, तुम जब गुरु के चरणों में झुकते हो तो गुरु तुम्हें आशीर्वाद देता है। लेकिन जब तुम अपने माता पिता के चरणों में भी झुकते हो, बड़ों के चरणों में झुकते हो, तो गुरु तुम्हें धन्यवाद देता है। धन्यवाद देता है कि धन्य हो तुम, धन्य है तेरा जीवन, धन्य है माता पिता, धन्य है कुल परिवार, धन्य है वो धरती जहां तेरा जन्म हुआ, क्योंकि तुझे झुकना आ गया। एक राजा जा रहा था, हाथी पर बैठा था। प्राचीन समय में राजा हाथी पर बैठकर चलते थे। अब तो कोई राजा वाजा बचा नहीं है, सभी राजा है। अब तो राजा बन गए बाजा और प्रजा हो गई राजा। जो जितनी मेहनत करे उतना बड़ा राजा। तो राजा समझदार था। कोई कोई राजा समझदार होता है, सभी नहीं होते समझदार, ज्यादातर ना समझ होते। और राजाओं का राज्य चला गया, राजपद चला गया, खजाना खो गया, लेकिन राजा होने का घमंड नहीं गया। अभी भी ऐंठ है, ऐंठ। एक पुराना राजा मिला, राजा का बेटा। अब तो राजा वाजा नहीं, लेकिन ऐंठ है राजा की। आंख से सीधे देखता नहीं था। उसको मुंह बोलवाने की बहुत कोशिश किया। पास पड़ोस में बैठे लोगों ने मुंह बोला ही नहीं, किसी की ओर मुड़कर देखा ही नहीं। हमने कहा वास्तव में राजा की ऐंठ है, अभी अभिमान नहीं गया है। कितने लोगों को अपनी जाति का अभिमान भरा रहता है कि मैं ऊंची जाति का हूं। अरे ये अभिमान, ऊंचे कर्म का अभिमान करो, तब देखें हम आपको। उच्च चरित्र का स्वाभिमान करना चाहिए। ये जाति का अभिमान, शर्म नहीं लगती? कोई जाति पाति से महान नहीं होता है, ना कोई मत मजहब से महान होता है, ना कोई पंथ वंथ से महान होता है। महान तो वही है जिसमें ज्ञान है, आचरण है, वही महान है। जिसका खान पान शुद्ध है, जिसको अभिमान नहीं है, वो महान है। धनवान है लेकिन धन होने का अभिमान नहीं है। कार है लेकिन कार का अहंकार नहीं है। पद है लेकिन पद का मद नहीं है। सब कुछ है लेकिन घमंड नहीं है। वह व्यक्ति महान होता है। मनुष्य का सुंदर आभूषण विनम्रता है। तो राजा देखता है एक साधु बैठा है सड़क किनारे। तो राजा हाथी से उतरता है और साधु के पास जाता है। मंत्री भी जाता है और साधु के चरणों में अपना सिर रख देता है, नमन कर लेता है। जय महाराज की आशीर्वाद दो, ऐसा बोला। साधु ने सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद। इस प्रक्रिया से मंत्री बहुत नाराज हुआ। राजा साहेब से उसने बात को बोला कि अरे ऐसे जो मिल जाता उसके पैरों में सिर झुका देते हो,
सारी जनता प्रजा तुमको झुकती हो, तुम वहां झुके पड़े हो साधु पाधु के पास। तो राजा ने कहा कि अरे इसका उत्तर थोड़े दिन के बाद दो। महीना बीत गया। एक दिन राजा ने एक मुर्दे का सिर मंगाया और मंत्री को बुलाया और वो मुर्दे का सिर दिया और कहा जाओ बाजार में इसको बेच कर आना, बेच दो। बोले कितने का बेच दूं? अरे बोले 1,00,000 2,00,000 करोड़ 2 करोड़ 1000 जितने बिके उतने बेच दो, पर बेच के आना। बोले ठीक। मंत्री गया, जिसकी दुकान पर सिर लेकर पहुंचे, कटा हुआ सिर, आदमी का सिर, सब दुकानदार उसको धक्का मार कर भगा देते थे कि मेरी दुकान के सामने से हट जाओ, नहीं तो 307 का केस, मर्डर का केस हम पे लग जाएगा। मैं किसी का कटा हुआ मूड क्यों खरीदूं? पुलिस देख लेगी, तुरंत गिरफ्तार कर लेगी। ये मूड तुमने कहां से कटवा के मंगाया? पूरी बाजार में धक्का खाया, कोई सिर खरीदा नहीं। वो सिर वापस लेकर आया और बोला राजन क्षमा कीजिएगा, ये सिर बिका ही नहीं। जिसके पास पहुंचे सबने हमको डांटा, धक्का मारा, भगा दिया। बोले तो फ्री दे देते किसी को। अरे बोले फ्री भी कोई लेने को तैयार नहीं। तो राजा हंसा और बोला कि तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर यह है, जिस सिर को कोई फ्री भी नहीं लेना चाहता है, खरीदना भी नहीं चाहता है, वो सिर मैंने संत के चरणों में झुका दिया तो बहुत बड़ा क्या कर दिया।